मोहनजोदड़ो 3500 साल पहले परमाणु बम से नष्ट हुआ एक रहस्यमय नगर। मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला, सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। यह आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है और इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह नगर प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप की उन उन्नत सभ्यताओं में से एक था जिसने लगभग 2500 ईसा पूर्व के समय में वास्तुकला, नगर नियोजन और जल प्रबंधन में अद्वितीय उपलब्धियां हासिल की थी। हालांकि यह सभ्यता अचानक समाप्त हो गई और इसके पतन के कारण आज भी रहस्य के घेरे में है। कुछ शोधकर्ताओं और वैकल्पिक इतिहासकारों का दावा है कि 3500 साल पहले मोहनजोदड़ो का विनाश किसी प्राचीन परमाणु बम विस्फोट के कारण हुआ था। इस वीडियो में हम इसके सिद्धांत, इसके साक्ष्य और इसके विरोधाभासों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय। सिंधु घाटी सभ्यता का उदय लगभग 3300 ईसा पूर्व हुआ और यह सभ्यता लगभग 1500 ईसा पूर्व तक फली फूली रही। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगर इस सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे। ये नगर अपने सुव्यवस्थित योजनाबद्ध निर्माण, पक्की ईंटों के घरों, जल निकासी प्रणालियों और सार्वजनिक स्नान घरों के लिए प्रसिद्ध थे। मोहनजोदड़ो का नगर नियोजन यह दिखाता है कि उस समय के लोग अत्यंत विकसित समाज में रहते थे। उनके पास विज्ञान, गणित और खगोल शास्त्र का गहन ज्ञान था। इसके बावजूद यह सभ्यता अचानक क्यों समाप्त हो गई, इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। प्राचीन परमाणु बम के सिद्धांत का उदय। मोहनजोदड़ो के विनाश को लेकर कई सिद्धांत हैं, लेकिन इनमें से सबसे विपदास्पद सिद्धांत यह है कि इस नगर का अंत किसी प्राचीन परमाणु विस्फोट के कारण हुआ। इस विचार की शुरुआत 20वीं सदी में हुई जब मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जो इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं। साक्ष्य नंबर 1, मानव कंकालों में रेडियोधर्मिता के संकेत। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि मोहनजोदड़ो में पाए गए मानव कंकालों में असामान्य रूप से उच्च रेडियोधर्मिता थी। यह रेडियोधर्मिता किसी परमाणु विस्फोट का संकेत हो सकती है। नंबर 2, पिघली हुई चट्टानें और संरचनाएं। मोहनजोदड़ो की खुदाई में कुछ ऐसे पत्थर और मिट्टी के ढांचे मिले हैं जो अत्यधिक तापमान के कारण पिघल गए थे। यह घटना आधुनिक परमाणु विस्फोटों के बाद देखी गई घटनाओं के समान है। नंबर 3, नगर का अचानक विनाश। मोहनजोदड़ो का पतन अचानक हुआ और ऐसा लगता है कि इसके निवासी अचानक किसी विपदा का शिकार हो गए। नगर में विस्फोट के प्रमाण और वहां पाए गए कंकालों की स्थिति इस बात का संकेत देती है कि यह कोई साधारण प्राकृतिक आपदा नहीं थी। नंबर 4, प्राचीन ग्रंथों में संदर्भ। भारतीय महाकाव्य महाभारत और रामायण में कुछ ऐसी घटनाओं का वर्णन है जो परमाणु विस्फोटों के समान प्रतीत होती है। उदाहरण के लिए महाभारत में आग्नेयास्त्र का उल्लेख मिलता है जो अत्यधिक विनाशकारी हथियार था। सिद्धांत के समर्थन में तर्क, प्राचीन विज्ञान और तकनीकी ज्ञान। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता और अन्य प्राचीन सभ्यताओं के पास उन्नत तकनीकी ज्ञान था जो आज हमारी समझ से परे है। उनके पास ऐसी तकनीकें हो सकती थी जो आधुनिक परमाणु ऊर्जा के समान थी। पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक साक्ष्यों का मेल। प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं में उल्लेखित विनाशकारी हथियार और मोहनजोदड़ो में पाए गए साक्ष्य आपस में मेल खाते हैं। यह इस बात की संभावना को बढ़ाता है कि अतीत में मानवता ने परमाणु हथियारों का आविष्कार किया था। अन्य प्राचीन स्थलों में समानता। मिस्र, मेसोपोटामिया,
और अन्य प्राचीन स्थलों पर भी ऐसे साक्ष्य पाए गए हैं जो प्राचीन परमाणु विस्फोट के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। सिद्धांत के विरोध में तर्क, वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी, मोहनजोदड़ो में पाए गए तथाकथित रेडियोधर्मी कंकालों के दावे को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं किया जा सका है। यह दावा केवल अटकलों पर आधारित है। प्राकृतिक आपदा का संभावित कारण, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मोहनजोदड़ो का विनाश बाढ़, भूकंप या पर्यावरणीय बदलाव के कारण हुआ होगा। यह सिद्धांत अधिक तार्किक प्रतीत होता है। तकनीकी असंभवता, प्राचीन समय में परमाणु हथियार बनाना तकनीकी रूप से असंभव लगता है। यह विचार अधिकतर काल्पनिक प्रतीत होता है। पौराणिक कथाओं की व्याख्या, महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में वर्णित घटनाओं को प्रतीकात्मक या काल्पनिक रूप में भी देखा जा सकता है। इन्हें वास्तविकता के रूप में लेना हमेशा उचित नहीं होता। समाज और संस्कृति पर प्रभाव, यदि प्राचीन परमाणु बम का सिद्धांत सत्य होता है तो इसका प्रभाव इतिहास, विज्ञान और सभ्यता की समझ पर गहरा होगा। यह दिखाएगा कि प्राचीन सभ्यताएं आज की सभ्यता से भी अधिक उन्नत हो सकती थी। वहीं यदि यह केवल एक मिथक है तो यह हमें इस बात की सीख देता है कि अतीत के रहस्यों को हल करने के लिए हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मोहनजोदड़ो का विनाश आज भी एक रहस्य है, जबकि परमाणु बम के सिद्धांत में कुछ आकर्षण है। इसे सिद्ध करने के लिए ठोस वैज्ञानिक प्रमाणों की आवश्यकता है। इसके बिना यह सिद्धांत केवल एक रोचक कल्पना ही बना रहेगा। फिर भी मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन यह दर्शाता है कि प्राचीन सभ्यताओं ने उन्नति के अद्भुत स्तर को प्राप्त किया था। चाहे उनका अंत किसी परमाणु विस्फोट से हुआ हो या प्राकृतिक आपदा से, उनकी कहानी मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।